रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया ने जंग में अपने सैनिकों को उतार दिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसे देखते हुए अब रूस और नॉर्थ कोरिया एक नया कॉम्बैट फोर्स तैयार कर रहे हैं, जिसने यूरोप में खलबली मचा दी है। देखिए रिपोर्ट। तानाशाह की जंगी प्लानिंग, आग में झुलसेंगे सैनिक। रूस और यूक्रेन जंग की आग इस कदर भड़की हुई है कि नॉर्थ कोरिया के सिपाहियों का रोजाना मौत से सामना हो रहा है। इस जंग में नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए उतारा है, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नॉर्थ कोरिया के ये सैनिक यूक्रेन फ्रंट पर आगे आगे जंग लड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन का शिकार होते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में 12,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को कुर्स्क के बॉर्डर पर रूस की सेना की मदद के लिए तैनात किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि अब तक 4,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को मार डाला गया है या फिर उन्हें जख्मी कर दिया गया है। अब खबर है कि नॉर्थ कोरिया के बचे हुए सैनिक जंग के अपने अनुभवों को साझा करते हुए नए लड़ाकों को तैयार कर रहे हैं। हालांकि खबरें ये भी आई थीं कि पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया के सैनिक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इन सैनिकों की वापसी पर यकीन करना भारी भूल होगी। रूस और नॉर्थ कोरिया की जुगलबंदी तेज होती जा रही है। दावा है कि दोनों के बीच सैन्य साझेदारी को नया विस्तार दिया जा रहा है। यूक्रेन और नाटो को डर है कि रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों एटमी मुल्क हैं। ऐसे में ये जंग किसी भी वक्त संपूर्ण विनाश का सबब बन सकती है। यूक्रेन का दुर्ग ढहने का मतलब है रूस और नॉर्थ कोरिया का यूरोप तक दखल बढ़ जाना। ऐसा अगर होता है तो यूरोप के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं होगा। यही वजह है कि यूक्रेन के लिए तमाम यूरोपीय मुल्क तेजी से सपोर्ट सिस्टम मजबूत करने जा रहे हैं। नीदरलैंड्स यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स की नई खेप देने वाला है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक वहां पर कॉम्बैट सीख रहे हैं और रशिया को नॉर्थ कोरिया के सैनिक इस युद्ध को लड़ने के लिए मिल रहे हैं। तो एक दूसरे की जरूरतों को फिलहाल तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दोस्ती कितना वजन रखेगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर रूस का कॉन्फ्लिक्ट ईस्टर्न यूरोप के देशों से होता है, नाटो मेंबर्स से होता है, तो जो भी कॉम्बैट फोर्स नॉर्थ कोरिया में तैयार हो रही है वो शायद ही इस काबिल हो कि वो अत्याधुनिक नाटो लड़ाकों से लड़ सके। यूक्रेन के इस त्रिकोण में कई नए वॉर फ्रंट के खुलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सवाल है कि क्या नॉर्थ कोरिया और रूस की तैयारी अमेरिका और नाटो मुल्कों को जंग में सीधे कूदने पर मजबूर कर देगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।